हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का कि तीन लोटे का महत्व। जब हम महादेव के मंदिर में जाते हैं तो तीन लोटे का महत्व हम तुम्हें बताना चाहेंगे, जो शिव पुराण में, गर्ग पुराण में और अग्नि पुराण में, वायु पुराण में, सब में इसका वर्णन किया गया है, जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते इस वीडियो के माध्यम से। और मेरा वीडियो ये काफ़ी दिन के बाद मैंने पोस्ट कर पाया है। और कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आगे बढ़ती हूँ। जब आप घर से जैसे कि जल, हम लोग सोचते हैं कि वह मंदिर में से ले लेंगे और जल महादेव पर चढ़ा देंगे, पर ये हम गलतियाँ करते हैं। हमें अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए। कलश से स्थापना, जो भी कुछ हम कलश भरते हैं, पानी जल भरते हैं, उसमें वो हमें अपने घर से लेकर ही जाना चाहिए। क्योंकि घर से ले जाने का महत्व होता है कि सारी जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी सरोवर हैं, जितना भी जो भी यहाँ मतलब धरा पर इस नदियाँ, पवित्र नदियाँ बह रही हैं, उन सबको उस लोटे में आकर, वो उस लोटे में आकर विराजमान हो जाती हैं। और इसी तरीके से हम महादेव पर वो जो जल जब चढ़ाते हैं तो इसका महत्व, हमें इसका कई गुना फल मिलता है। ओके। और दूसरे लोटे का जो महत्व है वो तुम्हें मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि इत्र डालकर लोटे में जल भरिए और उसमें एक इत्र, सुगंधित कोई इत्र खरीदिए मार्केट से, और उस इत्र को लोटे में डालकर और महादेव पर चढ़ाएं उस इत्र को। और इत्र वाले लोटे को जो महादेव पर चढ़ाए, जो घर में इंसान तुम्हारा कोई हो, जैसे कि काफ़ी दिनों से बीमार है, वो स्वास्थ्य उसका सही नहीं रहता है, थोड़ा परेशान है, तो उसका हाथ का स्पर्श कराकर उस महादेव पर अगर वो लोटा चढ़ा दिया जाए तो वो रोगी जल्द से जल्द सही होने लगता है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँगी, पर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी माध्यम से। और तीसरे लोटे का जो हम तुम्हें महत्व बताएंगे, वो हमारा महत्व ये है कि बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल, हाँ भाई, बेलपत्र का जल। जब बेलपत्र का जल चढ़ाते हैं ना, हम कोई मन्नत अपनी हो तो उस बेलपत्र के माध्यम से हमारी वो मन्नत पूर्ण हो जाती है। कोई मन्नत हो, कोई कामना हो तुम्हारी, वो उसे तुम उस बेलपत्र को बोल दो, और उसके बाद एकदम से शांत वहाँ मन से, शांत प्रभाव मन से महादेव के मंदिर में जाइए। और तीसरा लोटा जो मैंने तुम्हें तीसरे लोटे का महत्व बता रही हूँ, बेलपत्र का जल, उस बेलपत्र को लोटे में डाल दीजिए। फिर उसके बाद महादेव पर वो चढ़ाइए, और महादेव पर चढ़ाइए, तुम्हारी मन्नत पूर्ण हो जाएगी। करके देखिए, ये मेरा करा कराया ये है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ये शिव पुराण में, गर्ग पुराण में लिखा हुआ है। मैं कोई अपने आप से बता नहीं रही हूँ तुम्हें, मैं वही चीज़ लाती हूँ तुम्हारे सामने जो मैंने पढ़ा है खुद, उस चीज़ को मैं तुम्हारे सामने कह रही हूँ। तो इस लोटे का महत्व, जो तीसरे लोटे का महत्व बता रही हूँ, इससे दरिद्रता दूर हो जाती है, सुख संपदा आ जाती है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। और हाँ, जब हम महादेव का जब जाते हैं ना, तुम्हारे हाथ में बेशक चंदन ना हो, रोली ना हो, तिलक करने के लिए महादेव का, तो अपनी ये तीन उंगली लीजिए। इन तीन उंगलियों से महादेव पे जो तीन, इस तरीके से लाइन ज़रूर खींचिएगा। क्योंकि लाइन खींचने का मतलब होता है, एक तुमने पार्थिव शिवलिंग का स्थापना कर दी, इसका महत्व ये होता है। ये त्रिकुंड नहीं होता है इसका महत्व, कि लोग सोचते हैं कि हमने त्रिकुंड लगा दिया, नहीं, इसका महत्व त्रिकुंड नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया, स्थापना कर दी। इसीलिए अगर चंदन भी ना हो तो खाली लाइन खींच दीजिए हाथों से, पर मन में एक भाव होना चाहिए, तुम्हारे मन में एक ऐसा भाव होना चाहिए कि हम चंदन में लगाकर महादेव के ऊपर हमने तीन लाइनें खींची हैं, उस तरीके से लाइनें खींची हैं। तो महादेव का ये भाव हमारा रखना चाहिए, और ये भाव होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। तो महादेव के जब हम तीन लाइनें खींचते हैं तो इसका यही परिणाम होता है कि पार्थिव शिवलिंग का हमने निर्माण कर दिया है। और जो पुष्प, बेल पत्र, जो भी कुछ हम उस पर चढ़ाते हैं, और जब हम बाद में जब उस पर जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाते समय वो क्या नाम, जब धारा हम चढ़ाते हैं तो धारा महादेव से, तो जैसे कि ये शिवलिंग हो गई है और ये शिवलिंग है, तो इतना ऊंचा होने के बाद तब हमें धारा छोड़नी चाहिए, ना कि उनसे टच होनी चाहिए। टच करके हमें कभी भी लोटे से मिलाकर कभी शिवलिंग पर जल की धारा नहीं छोड़नी चाहिए। और जल की धारा जब हम छोड़ते हैं तो याद रहे कि अशोक सुंदरी से
पर ही छींटे जाएँ इसकी, अशोक सुंदरी से अतिरिक्त अलग छींटे ना जाएँ जब हम जल की धारा छोड़ रहे हों। इसका बहुत बड़ा महत्व है, लोग नहीं समझते हैं, जाते हैं उठा के ऐसे पलट देते हैं। जब पलट देते हैं इस चीज़ को तो हम कहीं न कहीं गलतियाँ करते हैं। महादेव की पूजा में बहुत नियम होता है और कोई नियम भी नहीं होता है, महादेव कुछ नियम भी नहीं माँगते हैं और बहुत बड़ा नियम भी होता है। क्योंकि जब हम जलाधारी से जो हम कहते नहीं, जलाधारी से वो जो जल चढ़ाते वो जलाधारी के इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। छींटे उसके इधर-उधर नहीं जाने चाहिए, जलाधारी तक ही रहें, अशोक सुंदरी तक ही रहें, इसके अतिरिक्त अलग ना जाएँ। और जब हम महादेव पर जल चढ़ाकर घर लौटते हैं, तो उसमें 2 बूँदें उनके चरणों की ज़रूर लेकर आनी चाहिए अपने लोटे में। कहते नहीं कि और वो लोटा की जो बूँदें हैं ना, उसमें 3 उँगली डालकर घर में पूरे में छिटक दीजिए, तो कहते हैं ना भगवान हर जगह आ गए हैं। हाँ, भगवान हर जगह आ गए हैं। और जो हम पहला लोटा का जो हमने तुम्हें बताया था कि जब पहला लोटा हम अपने घर से भर कर जाते हैं तो हमने अपने घर का रास्ता बता दिया है। अपने भगवान को घर का रास्ता बता दिया है कि भगवान इधर आना है। इसलिए हमें भोलेनाथ के मंदिर में हमेशा अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। वहाँ से नल लगे होते हैं, सब कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं, उसके बावजूद भी हमें कभी वहाँ से पानी भरकर, जल भरकर महादेव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से हम वीडियो को आगे बढ़ाएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। जो आपके कमेंट बॉक्स में जो टाइमिंग वाला कमेंट आता है बीच में, उधर में वहाँ से आप कमेंट कीजिए, तो मुझे पता लगेगा आपने मेरा वीडियो कितना देखा और किस टाइम तक देखा और कितना कब कमेंट किया। इससे टाइमिंग आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। हर हर महादेव। और महादेव का बहुत बड़ा महत्व होता है। महादेव का जिस तरीके से, और जब हाँ माताएं बहनें जब आती हैं ना मंदिर से, जो उस पे हाँ फूल पत्र जो चढ़ाते हैं, हमने यही छोड़ा था, जो फूल पत्र हम चढ़ाते हैं उस पर, जो फूल पत्र हमारे जो पानी जल की धारा जब चढ़ा लगाते हैं महादेव पर, तो उससे फूल बेल पत्र नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं तो हमें उन्हीं फूल पत्रों से, उन्हीं बेल पत्रों से महादेव का दोबारा से श्रृंगार करके आना चाहिए। ये श्रृंगार का भी एक महत्व है जो हम तुम्हें बताएंगे। मतलब जैसे कि श्री कृष्ण ने राधे का श्रृंगार किया, श्री कृष्ण भगवान ने राधा का श्रृंगार किया, राम जी ने सीता का श्रृंगार किया। ये तो कथा सुनी होगी जब सीता माँ का श्रृंगार कर रहे थे, कौआ ने चोंच मारी थी उनके पैर में, ये तो कथा सुनी होगी। पर इसके बारे में हम कभी फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे राम जी की कथा के बारे में। पर मैं यहाँ पे महादेव की बात कर रही हूँ। तो महादेव एक पहले हमारे हर हर महादेव ही हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, जिनका श्रृंगार स्वयं माता पार्वती ने किया। बाकी सभी देवों ने अपनी पत्नियों का श्रृंगार किया है। यहाँ एक ही हमारे जो महादेव हैं, देवों के देव, जिनका श्रृंगार माता पार्वती ने किया। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए मैंने कहा है आपसे कि जब भी आप मंदिर से आएँ जल चढ़ाकर, उनके चरणों का जल लेकर आइए अपने घर और उनका श्रृंगार दोबारा से करके आइए। क्योंकि हम जब चढ़ाते हैं बेलपत्र, फूल, पुष्प जो भी चढ़ाते हैं, तो उनका श्रृंगार जब जल की धारा देते हैं तो बिगड़ जाता है। उसके बाद जलाधारी पे जब जल चढ़ा दें, उसके बाद उठाकर उन्हें उन्हीं पुष्पों से, उन्हीं से श्रृंगार उनका करके, और महादेव से कहिए मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दो। जब मैं इस संसार को छोड़ूं, जब इस संसार को मैं त्यागूं, तो मैं अखंड सौभाग्यवती के रूप में ही आपके पास आऊं, मैं स्वागल ही आपके पास आऊं, मुझे ऐसा वरदान दो। और ये सत्य है कि महादेव का जो श्रृंगार करके आता है लास्ट में, तो वो स्वागल ही जाता है, कभी भी वो अपने पति से पहले नहीं जाती है औरत। और ये वर्णन मैं नहीं कह रही हूँ, गर्ग 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 संहिता में कहा गया है, शिव पुराण में कहा गया है, और क्या नाम स्कंद पुराण में भी कहा गया है इसका। इसलिए इन सब के नियम में जो तुम्हें बता रही हूँ, मैंने खुद पढ़ा है इस चीज़ को, जब मैं बता रही हूँ इन सब चीज़ों को आप करिए, देखिए महादेव की कृपा आपको किस तरीके से मिलती है। बहुत हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हैं ना, उसकी जगह आप करिए ह्रीम ओम
ओम नमः शिवाय। श्रोतम का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप शिव पुराण पढ़ के देखिए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। शिव निंदा पुराण मत करिएगा, शिव निंदा पुराण करने से काफ़ी उलझनें पैदा हो जाती हैं। उनके कुछ नियम होते हैं। शिव निंदा पुराण के बारे में मैं तुम्हें कभी किसी दिन बताऊँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपको स्वस्थ रहें, आप सब अच्छे रहें। हर हर महादेव। महादेव आप सब पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।